हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ओमवीर है दोस्तों। मैं हूं आपका फ्रेंड ओमवीर, आपका दोस्त। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको दिल से लाइक कीजिए, दिल से, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं शॉर्ट रूप में। मेरे प्रिय दोस्तों, जो ये संसार है, मनुष्य का जन्म हुआ है, वो कर्मों के ऊपर आधारित है। यानी ये कर्म जो है यही जग की खेती है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म बहुत अच्छे तरीके से करो, कर्म ऐसे करो जो ईश्वर को समर्पित हो। ईश्वर को समर्पित का मतलब धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य समझकर कर्म करने चाहिए। समय बहुत बड़ा बलवान है। तो दोस्तों, ये जो शरीर है बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको व्यर्थ न गवाएं। और इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। ये शरीर जो है एक रथ है, रथ। और इसके अंदर जो बैठी हुई मालिक है रथ का, वो है आत्मा। आत्मा जो रथ का मालिक है, और जो रथ को चला रहा है वो है मन। और मन बहुत चंचल होता है। मन काम वासनाओं की ओर दौड़ता है, यानी बुरे कर्म की ओर दौड़ता है। जैसे कोई स्त्री, कोई अप्सरा सुंदरी दिखाई दे जाए तो मन काम वासना की ओर दौड़ेगा। मन पर अंकुश लगाता है आत्मा, यानी रथ का मालिक। और हमारे जो ये 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय का मतलब आंख, नाक, मुंह, कान और जीवा। ये 5 इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं जो रथ को भगाए जा रहे हैं। और मन इनका सारथी है। इनकी लगाम मन के हाथ में है। तो आंख किसी को अच्छा भी देख सकती है और किसको पाप की नियत से भी देख सकती है। जीव शराब मदिरा आदि पी सकती है, और उधर जो है अमृत भी पी सकती है। और जो ये आंखें हैं, नाक है, नाक हमारी अच्छी चीजों को भी सूंघ सकती है। यानी कि जैसे भगवान की पूजा में अधिक सामग्री हो, या वो सड़े हुए कूड़े को भी सूंघ सकती है। तो इसलिए इंद्रियां जो हैं ज्यादातर काम वासना की ओर भटकती हैं। तो इसलिए जब ये काम वासना की ओर भटकती हैं तो जो आत्मा है, शरीर में जो आत्मा है, वो फटकार लगाता है मन को। और जब फटकार मन को लगाता है तो मन इस रथ के पहिए को, यानी कि रथ को सीधे मोक्ष धाम ले जाता है। और मोक्ष धाम क्या होता है? श्री विष्णु भगवान जी का निवास स्थान, श्री हरि विष्णु भगवान का निवास स्थान, वहां पर वो मोड़ ले जाता है। तो दोस्तों, ये शरीर जो है इसकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। और इस जन्म के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो मनुष्य को कितनी मुश्किल से जन्म मिलता है, मैं इसको छोटा सा संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। जब मनुष्य 84 लाख योनियों से होकर गुजरता है, 84 लाख योनियां, कभी बिच्छू, कीड़े मकोड़े, सांप, हाथी, जानवर, शेर, जब 84 लाख योनियों से होकर भुगतेगा, तब उसके बाद मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है। दोस्तों, पशु जानवरों में पाप पुण्य नहीं लगता, उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता।
यानी कि मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष केवल मनुष्य को मिलता है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि दी है और मनुष्य को ही पाप और पुण्य लगते हैं, इसलिए मनुष्य को केवल मोक्ष मिलता है। तो इसलिए मनुष्य ने जीवन में कितने भी पाप किए हों, कितने भी पुण्य किए हों, लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षण में अगर वह मोक्ष जाना चाहता है तो वो ईश्वर में ध्यान लगाकर ईश्वर की ओर चला जाए, ईश्वर में समा जाए। मृत्यु के अंतिम क्षण में परमात्मा आत्मा से मिलने इस तरीके से आते हैं जैसे एक प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए आतुर होती है। तो एक तरफ तो परमात्मा खड़े होते हैं, एक तरफ परमात्मा की बनाई हुई माया खड़ी होती है। तो व्यक्ति का मोह, व्यक्ति अगर माया से मोह करता है तो बहुत ही ज्यादा उस मोह में चला जाता है, यानी उसको वही योनि मिलती है। और अगर जब परमात्मा खड़े होते हैं हाथ फैलाए हुए, अगर वो उनकी गोदी में चला जाता है तो उन्हें मोक्ष मिलता है, यानी कि भगवान विष्णु का धाम मिलता है और वो देवत्व बन जाता है। उसे इस जन्म और जन्मांतर से छुटकारा मिल जाता है। वह 84 लाख योनियों को नहीं भुगतता, वो सीधे मोक्ष धाम चला जाता है। तो दोस्तों, हमेशा जीवन में ये जो जीवन मिला है अच्छे कार्य करने के लिए मिला है। कभी किसी का बुरा ना सोचें, कभी किसी के साथ छल ना करें, हमेशा सत्य पर चलें और ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर का कीर्तन करें, ईश्वर की पूजा करें। इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। ये 84 लाख योनि के बाद ये बड़ी मुश्किल से जीवन मिलता है। तो दोस्तों, मैं अब आपको ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ, जहां वे पूजा करने जा रही हैं। देखो, ये है नीतू रानी जी का पूजा स्थल, जहां वे पूजा करने जा रही हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, नीतू रानी जी आ रही हैं, देखिएगा। नीतू रानी जी, एक मिनट, अरे हाय कीजिए, अरे शुरू से एक मिनट, अरे एक बार देख तो लो। अच्छा। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। नीतू रानी जी सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और घर की साफ सफाई करती हैं और उसके बाद वो स्नान करती हैं, फिर वो प्रभु में ध्यान लगाती हैं, यानी कि प्रभु की भक्ति करती हैं। इसलिए दोस्तों, प्रभु की भक्ति जरूर करनी चाहिए। मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे पूजा करने वाली हैं, ईश्वर में ध्यान लगाने वाली हैं, ईश्वर की भक्ति करने वाली हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, शिक्षाप्रद होने वाली है दोस्तों। लक्ष्मी मैया की श्री नंदा देवी चंडी देवी गंगा देवी लड्डू गोपाल की सभी देवी
जी लक्ष्मी माँ। एक बार स्माइल कीजिए। हाँ नीतू रानी जी, आपने पूजा कर ली? हाँ पूजा कर। अब हम आपसे बोल सकते हैं। हाँ क्यों नहीं। तो आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ मैं, सही हूँ मैं। सबसे पहले आप हमारा राम राम लीजिएगा। हाँ मेरी भी सबको सुबह की राम राम। 5 बजे हैं। आज आप कितने बजे उठी थी? मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। ये नहीं है कि पहुँच के यही होता है कि 4 बजे उठना चाहिए। और जो सारे घमंड करते हैं ना अपने बच्चों पे कि लड़के हैं मेरी चीज़ हैं, वो लड़कियों की छुट्टी है, वो तुम्हारे घर का काल बन रहे हैं। बताओ, ये मत सोचो कि उसने गाड़ी ले ली है, उसकी सरकारी नौकरी है, तो ऐसी औलाद से तो भगवान, मैं तो कह रही ऐसी औलाद हो किसी की तो होते ही मर जाए, तो कम से कम जो माँ बाप को नहीं माँ समझे। को दुखी करे। और मरना तो है ये लोग, आज नहीं तो कल तो नशा कर रहा है इतना। भाई गाड़ी बंगला उनके लिए तो है, माँ बाप कभी बैठाते नहीं है वो कभी। घमंड में इतना चूर हो रहा है। और एक न एक दिन तो फंसेंगे, ऐसा फंसेंगे, कोई लड़की ऐसा फंसाएगी उन दोनों को, 2 हो या 3 हो। और फंसना तो भगवान के उससे ही है। देखना क्यों कोई हमें परेशान करेगा तो हम उसको भी परेशान करना चाहेंगे ना, तो हम उसको इतनी दूर से खींच के ले आएंगे, केस लगाएंगे ऐसा कि जीवन में कोई याद करेगा। केस लगाएंगे या वो करेंगे अपराध तो भी? कोई अपराध करेगा। यहाँ पे लोग आते हैं पूछते हैं भाई तुमसे कि तुम्हारे बच्चे, मैं तो कह देती हूँ भाई मेरे तो बच्चे हैं नहीं, मैं क्यों वो करूँ, दूसरे के बच्चों से कोई बच्चे वाले कोई बनते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई वीडियो हमारी देखता है तो क्यों देखता है वो, मतलब रात में देखते हो तुम इतने बात वाले, तो सुबह देखो, हमारी वीडियो तो सुबह डल जाती है। हम किसी के लिए बुरा नहीं रात में देखते दिन में देखते, देखने से क्या मतलब है? देखने की बात नहीं है, मतलब लोग सोचते रहे कि वीडियो बनाते हैं, ये बनाते हैं। पहले भी हमारा चैनल किसी ने, अच्छा अच्छा, तुम इसलिए नाराज हो कि तुम्हारे ऊपर जो है तुम्हें करा था, किसी ने चरित्रहीन कहा है। हाँ। मतलब तुम्हें जो है कि ये गलत है, वीडियो बनाती है, पहले अपने गिरमान में चरित्र हो, इसलिए नाराज लड़कियों को हैं। देखो कि तुम्हारी छोटी छोटी लड़की क्या क्या करेंगी वो, दूसरों को तो तुम शिक्षा देते हो कि मतलब ये कहाँ से आ गई, ये है वो है। अच्छा सामने लड़ लो, जिसको अच्छा, लड़ना है तो लड़ने में हम भी कम नहीं है। तो इसमें नाराज मत हो, कहने वाले को कहने दो, ये दुनिया है, ये तो सोचते कहती हैं है। ना, ये आ गई है वो आ गई है। अरे तुम रह के तो देखो इस घर में, सुबह उठ के देखो, 4 बजे मैं उठती हूँ। ये कोई है कि मतलब हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, गाड़ी से नहीं होता। तो कि गाड़ी- नीतू रानी गाड़ी जी, तो जो सभी लोग करते हैं। कह रहे हैं तो उनको कहने दो ना। दुनिया का जो है जवान किसी की रुकती है, अपने माँ बापों को तो हमेशा वो को कहते ही अपने हैं, माँ बापों को लेकिन मतलब- तुम्हें तो अपने कर्तव्य पे हमेशा डटे रहना है। माँ बापों को तुम बुरा कहते हो, दूसरे को शिकायत में तुम नहीं पाल रहे हो ना, तो मारते उनके घर जाओ। नहीं, मारते पीटते भी हैं। और क्या, क्यों कितने लड़कों को देखा अपने माँ बाप गिरीमान पकड़ते हुए, मतलब उसका जो भाई है, रिश्तेदार है, वो कुछ कहते नहीं है। वो इसलिए नहीं कहते हैं कि मतलब कुछ नहीं होगा तो हमें मिल जाएगा। ये मिलना किसी को नहीं है, ये संसार है, ये यही नष्ट होना सारा कुछ। पैसे पे इतना घमंड मत करो। और ये नहीं है क्या, और मैं लोग कहते हैं ना कि मतलब हमने कोई जिंदे आदमी को नहीं छोड़ा, जो औरतें जिंदे आदमी को छोड़ के आ गई हैं, जिंदे बाप को छोड़ के आ गई हैं। मेरा तो पति खत्म हुआ तब शादी करिए, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी जरूरत, मैं तुम्हारे रिश्तेदारी में शादी करती। अच्छा, ये भी कोई पीड़ा है तुम्हें जो किसी ने टॉर्चर करा है? तो शादी कर ली, ये कर ली, शराबी नशेड़ी तो कहने दो ना, दुनिया तो कहती है। दुनिया के कहने का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए, हम किसी को कह रहे हैं? अब हाँ, छोटी- ये तुम छोटी नहीं कह लड़की रही है, हो। नहीं छोटी छोटी लड़की है, वो तुम्हारे साथ मतलब किसी के साथ भाग जाए या किसी के साथ गलत काम करके आ जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा। और आज तो यही हो रहा है, पालो पोसो, कोर्ट मैरिज करके आ जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, एंड टाइम पे भाग जाएंगी। तो ऐसा छोटी बहनों को नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं करना हम चाहिए। वीडियो बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, दूसरों के लिए नहीं बनाते हैं। बताएं,
जो लोग सोचते हैं कि वीडियो बनाते हैं, ये बनाते हैं, अरे तुम्हें बनाने का इतना शौक नहीं है तो मत बनाओ। हम तो कह बोल रहे हैं, अकल और शकल भी तो होनी चाहिए। तो ये शिक्षा देने के लिए बनाती हो या वैसी बनाती हो? हम शिक्षा के लिए बनाते हैं कि हाँ, सभी बहनों को शिक्षा देने के लिए। ना ही हमने अपने माँ बापों को साथ बुरा करा है और ना ही करते हैं। ये नहीं है कि अपने माँ बापों को साथ तुम बुरा कर रहे हो, जहाँ तुम्हारे माँ बापों ने डांट दिया या कुछ कह दिया दूसरे के शिकायत में, ये नहीं होता है। माँ बापों को परेशान कर रहे हो। माँ बापों को परेशान जो करेगा उसको देखना हाय लगनी है बहुत बुरी। माँ बापों के दिल की हाय बहुत बुरी होती है। बहुत बुरी लगेगी। ये मत सोचो कि हम बच जाएंगे, बचना कोई नहीं है। हम तुम्हारे साथ बुरा करेंगे किसी के साथ तो तुम्हारे साथ होगा, ये है बस। वो इसलिए बाहर बाहर गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने जा रही हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बापों का भी बुरा मत करो। माँ बाप से ही सब कुछ है। ससुराल वाले या रिश्तेदार तुम्हें कोई लाइक नहीं करेगा। अगर तुम आज मर भी जाओगे, रोने वाला तुम्हें कोई नहीं होगा संसार में, क्योंकि परिवार तुम्हारा है नहीं। है कौन संसार में? कोई भी नहीं है। सब खाने चाटने वाले हैं, किसी को गिफ्ट दे दिया, पैसे दे दिए, तो ये सब लेने वाले हैं। जो आज तुम इतना उड़ रहे हो, इतना इतरा रहे हो, मैं यही कहना चाहती हूँ। और अपनी बहनों से मैं यही है कि अपने सास ससुर की सेवा करो। और ये नहीं है कि हम दूसरे के घर पे संपत्ति लूटने के चक्करों में रहते हैं, ये रहते हैं। तो ये सब माया दौलत यही रहनी है, ना आगे लेके गया ना लेके जाता। बताओ, पैसे पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान है सबकी रक्षा करने वाले, बस। और यही मैं कहना चाहती हूँ। अगर मैंने कुछ कह दिया हो, जब मुझे कोई कहेगा तो मैं नहीं छोड़ती हूँ उनके बच्चों तक को, बस। अभी तो क्या तुम्हारे घर देखना, अभी तो भगवान ने इतना दिया भी नहीं, इतना देना है, इतना भी नहीं देंगे एक दिन। जो लोग कहते हैं कि हमारे ये नहीं है वो नहीं है, होना भी नहीं है, क्योंकि भगवान सबके साथ है। और इसलिए अब मैं गेट बंद करने जा रही हूँ। अगर किसी को बुरी लगी हो वीडियो में तो आज से वीडियो देखना बंद करो। क्यों? हम ये नहीं कह रहे कि मत देखो, देखो, मगर किसी के बारे में तुम गलत सोचो। चरित्र पे कीचड़ मत डालो। और जिंदे आदमी को जो छोड़ती हैं वो औरत कितनी गलत होगी। और जो लड़की है, माँ बाप अपने माँ बाप को या माँ को छोड़ के आ जाती हैं, वो कितनी गलत होती हैं। और जो बहनें माँ के शिकायत में चलती हैं शादी के बाद, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने माँ को रखो, ये बाप को रखो, ये पूरे खानदान को रखो, हमारे नाम। लेकिन सास ससुर को परेशान मत करो उनके कहे में आके। जब तुम किसी की सेवा नहीं कर सकते तो दूसरे का मकान या गाड़ी बंगला क्यों लेना चाहते हो? सेवा करोगे सब कुछ। मतलब लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया, सब काम करे, वो कुछ नहीं है, और केवल ऐसा ही नहीं है। अब तुम भी तो किसी न किसी जरिए से परेशान हो कि आज हमारे घर में कोई वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब चिराग जलाने वाला नहीं है। अरे चिराग तो बेटी भी जला देंगी, कि लड़कियों को चिराग जलाना नहीं आता है क्या? अभी तो भगवान तुम्हें देखना, हो सकता है ना भी हो तुम्हारे घर, अगर होएगा तो कोई रोक कोई लेगा। ये तो भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में एक ऐसा करो। लोग सोचते हैं कि ये है, वो है। तो प्रिय दोस्तों, हमने नीतू रानी से उनके मन की बात जानना चाहिए। नीतू रानी का दिल बहुत दुखी है। किसी ने उन्हें कहा है कि तुम वीडियो बनाती हो, चरित्रहीन हो, और ये महिलाओं ने ही कहा है, इसलिए वीडियो बनाना बंद कर दो। तो नीतू रानी वो अपनी पीड़ा भड़ास निकाल दी उन्होंने। किसी ने कहा है कि तुम ये पहले जगह शादी हुई थी, जब तुम्हारा पति मर गया तो तुम्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, जिसका मतलब तुम चरित्रहीन हो। इस तरीके से उन्हें कोई लालछन लगाया गया है। लेकिन जिन्होंने लालछन लगाया है वह अपने गलीबार में नहीं झांक रही हैं। वे भी तो महिलाएं हैं जो जहां शादी हुई थी वह वो अपने पहले पति को छोड़ के आई हैं, दूसरे के साथ भाग गई, उनके पहले पति जिंदा हैं, और जो है वो आज वही महिलाएं इनके ऊपर लालछन लगा रही हैं। तो नीतू रानी जी कभी भी चरित्रहीन नहीं हैं। वे एक धर्म पर चलने वाली महिलाएं हैं, और वे जादू टोने भी करती हैं। बताओ वो कितनी कैसी महिलाएं रही होंगी जो दूसरे का हमेशा ऐसी सोचती हैं। उन्होंने कितने कितने परिवारों को उजाड़ा है। पहले परिवार को, जो उनके पहले पति थे, उनको उजाड़ा, और दूसरे के साथ भाग गई। जिसके साथ भागी उसके साथ शादी कर ली। उनके सास माता पिता से उनसे अलग कर दिया, यानी कि दूसरे के परिवार को उजाड़ा। अब तीसरा परिवार वो बेटी का उजाड़ रही हैं। तो ऐसी महिलाएं केवल नरक में जाने की भोगी हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे,
कोई है महिलाएं जो समाज में हैं जो इस तरीके की हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कर रही हैं तो तुम अपने लिए कर रही हो, दूसरे के लिए कर रही हो, लेकिन अपनी बारी का इंतजार करो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मों से कोई नहीं बच सकता। आज वो तुम्हारे साथ कर रहा है तो कल को वो अपनी बारी का इंतजार करे, उसके साथ भी वैसा ही होना है। तो इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन नीतू रानी को कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंची है जो ये बात उन्होंने आज कह दी। वरना वे एक आदर्श महिला हैं, धर्म को मानने वाली हैं, सुबह 4 बजे नियमित उठ जाती हैं, साफ सफाई करती हैं और ईश्वर में ध्यान लगाती हैं, ईश्वर की पूजा करती हैं और अपनी बहनों को भी हमेशा यही शिक्षा देती हैं कि उन्हें खाना बनाना आना चाहिए। अगर वे खाना बनाना सीखना चाहती हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकती हैं, लेकिन खाना बनाना हमारी छोटी बहनों को ज़रूर आना चाहिए, जिससे वे शादी के बाद ससुराल जाएं और वहाँ पर सबको खाना बनाकर खिलाएं और वे प्रशंसनीय हों, सम्मानीय हों। तो देखो ये जग है, संसार है, हर तरीके का आदमी यहाँ रहता है। कोई धर्म को मानता है, कोई धर्म को नहीं मानता है, कोई जो है काम वासना की ओर भागता है और कोई अपने शरीर को कलंकित नहीं करता है। तो हमेशा अगर पति के मरने के बाद उसने शादी करी है तो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अकेले जीवन नहीं कटता। ये एक मजबूरी है, किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। इसलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई उन्हें चरित्रहीनता की बात नहीं आती है, क्योंकि किसी के सहारे जीवन कट जाता है। लेकिन जिसका जिंदे पति हैं, जो अभी तक जीवित हैं, उन्हें छोड़कर किसी और भाग जाना ये एक अपराध है, दंडनीय अपराध। और वही महिलाएं नीतू रानी पर चरित्रहीनता का आरोप लगा रही हैं। पहले अपने अंतर तो झांक के देखें, तब वो किसी के ऊपर आरोप लगाएं। इसीलिए मैं नीतू रानी से भी यही निवेदन करता हूँ, कोई बात नहीं, किसी ने आपको कहा है कहने दो, सबकी अपनी अपनी जवान है, लेकिन तुम किसी को बुरा मत कहो। लेकिन उनका आज दिल कहीं ना कहीं बुरी तरीके से दुखी है। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। नीतू रानी जी आपके लिए चाय बनाने गई हुई हैं, वे चाय बनाकर ला रही हैं। अरे नीतू रानी, आप चाय नहीं बना रही हैं आज? तो चाय बनने से पहले आप क्या पी रही हैं? ये करो, दूसरों पे तुम उंगली उठाओगे तो तुम्हें कोई छोड़ कोई देगा भाई। तो दोस्तों देखो, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए इस जीवन को, इस शरीर को कभी कलंकित नहीं होने दें। कलंक तो कुछ काजल से भी काला होता है, और आपको जबरन कोई कलंकित करना चाहेगा या शरीर को झूठा करना चाहेगा तो महिला तो लक्ष्मी है, वे दुर्गा का अवतार हैं, वे उसको धराशायी कर देंगी और तहस नहस कर देंगी, और वो ऐसा सबक सिखाएंगी कि जीवन में वे पलट के देख भी नहीं सकता। लेकिन अपनी नियत, अपना मन कभी काम वासना का नहीं होना चाहिए। तो हमेशा संसार में अच्छे काम करो, जिस लिए तुम्हारा जन्म लिया है, भगवान ने जिसके लिए तुम्हें भेजा है। आप महिला हो, बहुत बड़ी शक्ति दी है महिला को, दुर्गा माँ का रूप होती हैं, लक्ष्मी होती हैं। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और किसी को कभी भी कलंकित मत करो, उस पर चरित्रहीनता का आरोप मत लगाओ, किसी को कभी झूठा मत फंसाओ, क्योंकि आज जैसे कर्म कर रही हो, कल को वही कर्म तुम्हारे साथ आने वाले हैं। अपनी बारी का इंतजार करो। तो दोस्तों, यदि किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं नीतू रानी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, उन्हें माफ़ कर दीजिए। इसलिए वे आज दुखी थीं, इसलिए उन्होंने ये बात कह दी, वरना वो ऐसी बात कभी नहीं कहती हैं। तो देखो,
ये नीतू रानी का पूजा स्थल है जहाँ भी पूजा करती हैं। और नीतू रानी जी आज जो है चाय बनाकर ला रही हैं। नीतू रानी जी आपकी चाय बन गई? एक बार इधर देखिएगा, अरे एक बार स्माइल कीजिएगा। हाँ, बिस्कुट ला रही निकालती है। नहीं, हम किसी के बारे में गलत नहीं कह रहे, लोग हमें कहेंगे तो हम छोड़ेंगे कोई नहीं, सभी से पहले आप हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिए कि मुझसे कोई गलत बात निकली हो तो माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में ऐसा कह दिया। किसी के लिए गलत नहीं कह रहे हैं, हमारे बारे में कोई गलत कहेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो एक मिनट, अरे क्योंकि हम रिश्ते निभाना चाहते हैं तो रिश्ते मिटा भी देते हैं हम 1 मिनट में। लोग सोचते हैं कि नहीं रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। जब हमें कोई कहेगा अरे तुम पहले अपनी गिरीमान में तो झाँको, ना ही मेरे बच्चे हैं ना मुझे किसी से कोई मतलब है। मैं क्यों कहूँ कि मेरे बच्चे हैं? दूसरे के बच्चों से कोई बच्चे वाले कोई बनते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर किसी के लिए तुम मेरे लिए गलत कहोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए फिर गलत ही सोचूंगी। इसलिए मेरे लिए कुछ गलत मत कह करो, ये शादी कर ली, ये कर ली। भाई तुम भी तो कर लो शादी, कोई हम मना कर रहे हैं किसी से? बस यही कहना चाहते हैं। और अगर कोई गलती से हमसे भूल चूक से कोई बात मुंह से निकल गई हो, मैं ये कहती हूँ कि अपने माँ बाप के साथ गलत मत करो। अरे एक मिनट इधर देखो, तो आप भावुक क्यों हो गए? तो प्रिय साथियों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको दिल से लाइक करें। ये वीडियो हम दोनों पति पत्नी किसी को शिक्षा देने के लिए बनाते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाने के लिए बनाते हैं। अगर किसी का दिल दुख जाए या कोई बात किसी को लगे तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, जो नीतू रानी के लिए कहा है कि वो वीडियो बनाना छोड़ दें, तो वो वीडियो बनाना छोड़ने वाली तो है नहीं, लेकिन वो किसी को गाली भी नहीं देंगे, किसी का नाम भी नहीं लिया है। कहने से कोई छोड़ेंगे हम वीडियो अब जिसने उनको चरित्रहीन कहा है वे समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों।